कांग्रेस नेता राहुल गांधी इन दिनों एक के बाद एक ऐसे बयान दे रहे हैं जिसके चलते उनकी मुश्किलें थमने का नाम नहीं ले रही। चुनाव आयोग, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अब स्वर्गीय अरुण जेटली, मुद्दे कई हैं, लेकिन हर बार उनका दाव उन्हीं पर भारी पड़ रहा है। या फिर उनके तथ्य गलत साबित हो रहे हैं, या फिर उनकी बातों को खुद उनकी पार्टी के नेता खारिज कर दे रहे हैं। अब सवाल ये कि क्या राहुल गांधी की रणनीति गड़बड़ा गई है या उन्हें कोई सही दिशा नहीं दिखा रहा। बात जो भी हो, अब आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, तो चलिए आपको एक एक करके राहुल गांधी के बयानों के बारे में विस्तार से बताते हैं। पहला, जेटली को लेकर झूठा दावा। ताज़ा मामला अरुण जेटली को लेकर दिया गया उनका बयान है। राहुल गांधी ने कहा कि जेटली ने उन्हें कृषि कानून पर थमगाया था, लेकिन जेटली की मौत 2019 में हुई थी, जबकि कृषि कानून 2020 में आया। ऐसे में सवाल उठने लगा कि क्या राहुल को तारीख याद नहीं। I remember when I was fighting the farm laws, and he's not here anymore, so really I shouldn't say it, but I will. And Arun Jaitley ji was sent to me to threaten me. And he said, you know, if you carry on down this path, opposing the government, fighting us on the farm laws, we will have to act against you. I looked at him and said, I don't think you know who you're talking to. I don't think you have an idea who you're talking to. Because we are Congress people. We're not cowards. We're not going to bend. The British couldn't bend us. The superpower couldn't bend us. Who the hell are you? जिसके बाद क्या था, जेटली के परिवार और बीजेपी ने पलटवार किया और कहा कि जो लोग दुनिया में ही नहीं हैं, उन्हें टारगेट करना बेहद ही बेशर्मी की बात। ये वही गलती है जो राहुल गांधी 2019 में भी कर चुके हैं, जब उन्होंने मनोहर पार्कर के साथ बैठक के बाद कहा था कि उन्होंने राइफल डील पर चर्चा की। तब भी पार्कर ने साफ इनकार कर दिया था। दूसरा, ट्रंप से शुरू विरोधियों तक की नाराजगी। राहुल गांधी ने संसद में कहा कि भारत ने ऑपरेशन सिंदूर ट्रंप के दबाव में रोका। उन्होंने पीएम मोदी से मांग की कि वो ट्रंप को झूठा कहे, लेकिन ये डिप्लोमेटिक भाषण के खिलाफ है। इसके बाद उन्होंने ट्रंप के उस बयान को भी सही ठहराया जिसमें भारत को डेड इकोनॉमी कहा गया था। डोनाल्ड ट्रंप has said 29 times he said, 29 बार उन्होंने बोला कि भैया मैंने सीज फायर करवाया है। अच्छा, अगर वो झूठ बोल रहे हैं तो अपने भाषण में यहां प्रधानमंत्री कह दें कि वो झूठ बोल रहे हैं। यहीं से मामला और उलझ गया। उनकी इस बयान पर खुद कांग्रेस नेता शशि थरूर और राजीव शुक्ला ने विरोध जताया। यानी राहुल गांधी अपने बयान से पार्टी के अंदर भी सवालों के घेरे में आ गए। डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। भारत की इकॉनमी डेड नहीं, जो हमने आर्थिक सुधार किए जब नरसिम्हा राव जी और मनमोहन सिंह जी थे, उसके बाद उस आर्थिक सुधारों को आगे वाजपेयी जी ने भी बढ़ाया, और उसके बाद मनमोहन सिंह जी ने 10 साल में जो मजबूती प्रदान की, और उसके बाद वर्तमान सरकार ने भी जिसमें काम बढ़ाया, तो हमारी आर्थिक स्थिति कहीं से भी कमजोर नहीं है। तीसरा, चुनाव आयोग पे लगातार हमला। राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन पर भी कई गंभीर आरोप लगाए, लेकिन जब चुनाव आयोग ने उन्हें बातचीत के लिए बुलाया तो वो हाजिर नहीं हुए। बीजेपी ने कहा कि राहुल बिना किसी सबूत के इल्जाम लगाते हैं और फिर पीछे हट जाते हैं। इससे उनकी छवि एक गैर जिम्मेदार नेता की तरफ बनती जा रही है। वो एससी को महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव में बायस्ड बताते हैं। कर्नाटक और हिमाचल में चुनाव उसी चुनाव आयोग ने करवाया था जहां कांग्रेस की जीत हुई थी। Election Commission is not functioning as the Election Commission of India. Today they have made some statement. This is complete nonsense, right? The fact of the matter is that Election Commission is not doing its job. Now we have concrete 100% proof of Election Commission allowing cheating in a seat in Karnataka.
राहुल गांधी अक्सर सूट एंड कोट यानी बयान दो और निकल जाओ वाली पॉलिटिक्स करते हैं, लेकिन अब ये स्टाइल उनके खिलाफ काम करने लगा है। बीजेपी हर बार उनके बयानों को पकड़कर पलटवार कर रही है। जनता और मीडिया भी अब सतर्क है। साल 2024 के चुनाव में उनका संविधान खतरे में है कैंपेन जरूर चला, लेकिन इसके बाद वो बार बार बयानों में फंसते जा रहे हैं। जो छवि उन्होंने ईमानदार और साफ सुथरे नेता की बनाई थी, वो अब झूठे दावों में डगमगाने लगी है। सवाल अब ये कि क्या राहुल गांधी अपनी रणनीति पर फिर से सोचेंगे या फिर ऐसे ही बयान देकर खुद को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। राजनीति में विरोध जरूरी है, लेकिन प्रॉपर प्रूफ के साथ, वरना वही होता है जो अब हो रहा है। बयान से शोर तो होता है, लेकिन भरोसा नहीं बनता। इस मुद्दे को लेकर आप क्या सोचते हैं और साथ ही राहुल गांधी की इस रणनीति को लेकर भी आप क्या सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा और साथ ही और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहें।